सो गाइज एनटीए के द्वारा काफी ज्यादा अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस निकल के आ रहा है, जिसके में आप पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट, ड्रेस कोड इत्यादि अगर आप देख भी चुके हो तो आपको मैं बता देता हूं, एनटीए के इस लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग आपको 50% बच्चों को सेंटर पे इशू फेस करना पड़ सकता है। वो क्या क्या अपडेट्स है वो सारी चीजें बताएंगे, जिसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अलग अलग टाइप के इशू फेस कर रहे होंगे। आपके अगर लाइव फोटोग्राफी आपके एडमिट कार्ड पे है तो आपको क्या इशू होगा, नॉर्मल फोटोग्राफी है तो क्या इशू होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। 5 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स डिमांड किया गया एनटीए के द्वारा जो आपको लेके ही जाना है, अदरवाइज आपकी फॉर्म या फिर आपको एग्जाम सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा। पिछले साल तक हो सकता था 5 से 10% बच्चे को अलाउ नहीं किया जाता, बट इस बार 20% तक बच्चे को एग्जाम सेंटर में, अगर आप लोग ये प्रॉपर वे नहीं फॉलो करते हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ठंडी होने के बाद भी जैकेट्स में नहीं अलाउ किया जाएगा, तो इसके बदले क्या क्या यूज करनी है आपको पूरी चीजें बताई जाएगी। प्रॉपर ड्रेस कोड क्या होगा आपका, क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, ये हर चीज स्टेप बाय स्टेप इस वीडियोस में डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको एनटीए के द्वारा कोई भी प्रॉब्लम्स इसके बाद फेस नहीं करना पड़ेगा। और पहले से सब कुछ करके रखेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे कुछ एडिशनल ना करना पड़े, क्योंकि आपके पास अगर लाइव फोटोग्राफी है या नॉर्मल फोटोग्राफी है, जरूरत दोनों चीज का है। आधार कार्ड है लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी आपको जरूरत सारे डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी। तो मैं पूरा ध्यान से बता दूंगा, ध्यान से देखिए। अगर नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सारे अपडेट सबसे पहले आपको पूरी डिटेल में ऑथेंटिसिटी के साथ हमारे ही इस चैनल पे मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बस यही डिटेल्स नहीं, और भी एडिशनल डिटेल्स, फॉर एग्जांपल आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी, रोड मैप, या फिर बचे हुए टाइम में आप ये चाहते हो कि आपकी 30-40 नंबर आ रही है और आप एक कट ऑफ क्लियर कर लो, कैसे इंप्रूवमेंट कर लो, उसके रिगार्डिंग मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अपने चैनल पर विजिट कर ये करके रखा है। साथ में इस वीडियोस पे अगर 200 से ज्यादा लाइक्स आते हैं तो मैं आपको कंफर्म क्वेश्चन सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, जिससे 35 से 45 क्वेश्चंस हर शिफ्ट ऑफ जे में पूछे जाते हैं, और ऑन एन एवरेज 10 से 15 मैथमेटिक्स के 200 क्वेश्चंस के पीडीएफ से। तो अगर आप ये चाहते हो अभी 20, 25, 30, 80 से इंप्रूव करके 120 तक इंप्रूवमेंट कर ले, 2-3-4 दिन बचा है, क्या एक्स्ट्रा चीजें ये कर लेते हैं, तो आप लाइक सब्सक्राइब करके मैं व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं उसकी ये चीज दे दूंगा। बट अभी पहले ध्यान से देख लो, फिर आपको जो भी हेल्प की नीड्स होगी आप व्हाट्सअप कर लेना, क्योंकि मैंने खुद 60 से 99% तक इंप्रूवमेंट किया था एक महीने में, तो आप भी अप्रैल में कर सकते हो। ये आपको अभी मैं बता देता हूं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये जो चीजें मैं बताता हूं वो तो इंपॉर्टेंट है, बट आपकी इंप्रूवमेंट भी तो इंपॉर्टेंट करता है ना। तो उसके लिए आप अभी से करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रॉपर स्ट्रेटजी, जिससे इस बच्चे ने इंप्रूवमेंट किया था, प्लस हमारी रोड मैप्स, लास्ट पॉइंट पे कुछ फॉर्मूला टिप्स, कुछ रिएक्शंस लिस्ट, इसके अलावा फ्री कंटेंट हमारे टेलीग्राम चैनल आइडिया शुभम ऑफिशियल पे भी मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सअप करके भी ले सकते हो, जहां से आपको हेल्प की जाएगी, ठीक है। प्लस हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज, जिससे 35 से 45 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है। आपको हर चैप्टर से मात्र 20 क्वेश्चन दूंगा, 40 चैप्टर का दूंगा। अगर आप वो पूरे बना लेते हो तो अभी भी हो सकता है आप 10, 20, 50, 25 नंबर से 140, 130, 150 तक पहुंच जाओ। अगर आप 100 घंटा, 50 घंटा, 40 घंटा इसके पीछे पुट कर सकते हो, डेफिनेटली आप मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे, मैं दे दूंगा। क्योंकि ये क्वेश्चन से आप देखेंगे 40 प्लस 35 प्लस 40, पिछले 3 साल में 1000 बच्चे की सिलेक्शन और इंप्रूवमेंट हुई है। इस बच्चे की 15 क्वेश्चंस मैच की थी और 99 प्लस परसेंटाइल इसकी मैथमेटिक्स में आई। इस बच्चे की 99.4 परसेंटाइल है, क्योंकि 52 क्वेश्चन सिमिलर मैच किए थे। इस बच्चे की 190 मार्क्स 60 मार्क्स से इंक्रीज करके लास्ट के मंथ में आ गया था, क्योंकि इस बच्चे ने हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज और हमारी प्रॉपर वे पे फॉलो किया था। सबको मैंने एक पीडीएफ के फॉर्म में डाल दिया है, गूगल ड्राइव में डाल दिया है, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आइडिया शुभम ऑफिशियल फिर से बता देता हूं, वहां मिल जाएगा। बट पहले ध्यान से देख लो, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आज का वीडियो काफी क्रूशियल होने वाला है एनडीए अपडेट्स के द्वारा, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या चीजें ले जानी है, किस किस मैटर पे, ठीक है। अगर आपके पास लाइव फोटोग्राफी आपके एडमिट कार्ड पे आया तो आप लोग को क्या करना है, 2 फोटो रखना है। आपको कोई बोलेगा एक ही फोटो, लेकिन मैं बताता हूं 2 फोटो नॉर्मल रखिए, जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाला था। इसको और भी प्रिंट करवा के रख लीजिए 10-15, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 2 फोटो ही आपको ले जाना है, ठीक है। प्लस लाइव फोटो की बात कर ले तो चूंकि आपका लाइव फोटोग्राफी वहां है ही, प्लस लाइव फोटोग्राफी आपके सेंटर पे भी होगा, ये दोनों मैच करना चाहिए। इसके साथ साथ ये फोटोग्राफी में आपका आई का जो पर्टिकुलर होता है वो स्कैन किया जाता है, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड काफी जरूरत रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है, आपका आई लिया जाता है, उसके लिए आप आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स में पक्के से कैरी करेंगे, ठीक है। और ये कोई बोल दे कि ये मत करना, ये मत करना, लेकिन आपको आधार कार्ड ले जाना है। इसके साथ सेकेंडरी चीज जो आपको ले जानी है, दैट इज
ये दोनों चीज, ये 1 2 3 के साथ साथ आपको जो ले जाना है वो इस बार अंडरटेकिंग फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट आप सारे बच्चों के लिए रहेगा। हर बार क्या होता था, बच्चा फर्स्ट पेज को प्रिंट कर लेता था और उसको लेके चला जाता था। अगर आप ऐसा करते हो तो एग्जाम हॉल पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। सो दैट आपको 3 पेजेस में आपके एडमिट कार्ड आते हैं, तीनों को आप कलर प्रिंट करवा लो तो और बेटर है, क्योंकि लाइव फोटोग्राफी वाली बात है तो कलर प्रिंट करवाने पे ज़्यादा अच्छे से मैच करता है, ठीक है। ये निकाल के ले जाना, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो ड्रेस कोड रहना चाहिए, ड्रेस कोड आपको सिंपल वे में बताऊं तो ऐसे जैकेट्स वगैरह मत पहन के जाना, इसमें मेटल लगा रहता है, ये सब चीजें अलाउड नहीं होगी। नॉर्मल ऐसे हुडी पहन के जा सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बट हाँ, हाथ में घड़ी नहीं होना चाहिए, बाला नहीं होना चाहिए, कान वाला मतलब कोई भी मेटालिक चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक सिंपल। उसके अलावा आप वाटर बोतल जो आप यूज करोगे पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपका पेन जो होगा पूरा ट्रांसपेरेंट होगा। मैं तो बोलूंगा पेन ले ही मत जाओ, सेंटर पे देगा, नहीं रहेगा आपके पास तो पेन देगा ही हो, तो क्यों फालतू में पेन लेके जाना, ठीक है। पानी आप लोग को कम पीना है, क्योंकि कम पियोगे तो आपको एडिशनली बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब आप लोग समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा हम और भी चीज़ें अगर देखें तो आपको सेंटर एक दिन पहले वेरीफाई करके रखना है, क्योंकि अब बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। आयन, डिजिटल जोन, IDZ या अलग अलग सेंटर्स खुलते रहते हैं, जिसमें हर कोई सेंटर सिमिलर होता है। आप एक सेंटर पे जाओगे, एग्जाम का टाइम निकल गया, तब पता चलेगा अच्छा भाई ये तो सेंटर था ही नहीं, जबकि नाम एग्जैक्ट सेम दिखेगा। तो इस चीज के लिए कंफर्मेशन करने के लिए आप एक दिन पहले अपने सेंटर पे विजिट जरूर करेंगे, वहां जाके देख लेंगे प्रॉपर वे में कि यही हमारा सेंटर है, यही हमारा एग्जामिनेशन होता है। वहां के कोई स्टाफ गार्ड से आप कंफर्म कर लेंगे एड्रेस दिखा के। इसके साथ साथ आपको एडिशनली शूज आप कोई भी पहन के जा सकते हो। मैं तो बोलूंगा स्लीपर में चले जाओ, स्लीपर में नहीं होता है तो आप शूज पहन सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। बट मैं कोशिश ये करना कि सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब एकदम से होता है ना कि छपरी टाइप से, वो सब मत पहनना, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है चीटिंग या फिर मेडल्स वगैरह ऐड हो, तो जिसके लिए काफी ज्यादा डिटेक्टिव होता है, वो चीज नहीं होता। प्लस मोबाइल वगैरह लेके नहीं जाना, क्योंकि मोबाइल खोने का डर होता है। अदरवाइज आप सेंटर के बाहर या तो आपके पेरेंट्स आ रहे होंगे, उनके पास दे सकते हो, आप बैग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप एडिशनल डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में 10th की मार्कशीट ले सकते हो, ठीक है। ये सब चीज इतना अगर आप ले लेते हो तो आई डोंट थिंक इसके बाद किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी। ध्यान ये रखना कि ना आप सिग्नेचर पहले करना, ना आप बायोमेट्रिक पहले डालना, ना आप फोटो पहले चिपकाना। वो हर चीज आपको वहां पे एग्जामिनर जो एग्जाम ले रहा होगा, इन्विजिलेटर, वही देगा, उसके सामने ही करना, ठीक है। बहुत चीज लिखा रहेगा पहले से करके ले जाओ, बट मत ले जाओ, वहीं पे सब कुछ चिपकाना, सब कुछ सही बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज इतना कर लो। इसके बाद आई डोंट थिंक देयर इज नो एनी स्कोप, कोई स्कोप ही नहीं है जिससे आपको छांट दे। हाँ, एग्जाम हॉल, एग्जाम सेंटर पे आपको एग्जाम का जो स्टार्टिंग टाइम है ना, गेट क्लोजिंग टाइम, उससे नहीं भी तो 1 आवर पहले पहुंच जाना है। पिछले साल हमारे जान पहचान में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुई थी, लास्ट मोमेंट पे उनका नहीं हो पाया था, क्योंकि एग्जाम के दिन में सिटी में बहुत भीड़ भाड़ होता है। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपका एग्जाम नहीं छूटेगा, आपको एग्जाम में कोई इशू नहीं आएगी। अगर कुछ देर पहले कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, 1 घंटा पहले अगर आप जाते हो तो उस चीज़ का आप उपाय कर सकते हो, डेफिनेटली आपको वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस चीज़ को हैंडल कीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स हो 24/7 व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कंफर्म क्वेश्चन सीरीज या फिर अप्रैल इंप्रूवमेंट के लिए आप अभी इस नंबर को नोट कर लीजिए, कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं, 24/7 आपको हेल्प किया जाएगा। बस हेल्प लिख के मैसेज कर देना है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करेंगे, वहाँ पे 9 AM ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज वगैरह वगैरह मिलता जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियोस से आपको पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। यहाँ पे कंफर्म क्वेश्चन सीरीज देख सकते हैं, जिससे मैंने स्ट्रेट लाइन का डाल रखा है, सारे कंफर्म क्वेश्चन सीरीज मिल जाएंगे, जिससे अभी भी आपका 30 से 120 नंबर तक या 50 से 120 तक आ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और कुछ प्रॉब्लम्स को कमेंट करके पूछिए या फिर आप व्हाट्सअप करके पूछिए। ये नंबर हमारा 24/7 अवेलेबल रहेगा। अभी से एग्जाम के दिन तक में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपको एडमिशन के रिलेटेड, आपको कटअप के रिलेटेड कुछ भी चीज़ आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।